नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। जी हाँ, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका से संबंधित आंगनबाड़ी सेविका आंगनबाड़ी केंद्रों पर बहुत सारे काम करते हैं। अभी तक सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से 3 से 6 वर्ष के बच्चे हो, गर्भवती हो, धात्री हो या फिर कुपोषित अति कुपोषित सभी को पूरक पोषाहार प्रदान कर रही है। इस आंगनबाड़ी केंद्र पर शाला पूर्व शिक्षा देने का काम करती है, साथ ही स्वास्थ्य के प्रति क्षेत्र को, समाज को जागरूक करने का भी काम कर रही है। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे को पोशाक राशि उपलब्ध कराना हो या HCM, आंगनबाड़ी सेविकाएं कराती है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से ही ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ऐसे में आंगनबाड़ी सेविकाओं से पोशाक की जो देने की प्रक्रिया थी उसे खत्म करके वो जीविका को दे दिया गया है। अब जीविका ही आंगनबाड़ी सेवा केंद्र पर उपस्थित बच्चे को पोशाक उपलब्ध करा रही है सिले हुए। इससे पहले आंगनबाड़ी सेविका उसके अभिभावक को राशि उपलब्ध करा रही थी, और राशि उपलब्ध कराने के बाद एक बार निरीक्षण में जब जाया जाता था तो पाया जाता था कि बच्चे पोशाक में नहीं है। तो सरकार ने निर्णय लिया कि अगर सेविका के द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है, उसके बावजूद बच्चे एक तरह के पोशाक में नहीं दिख रहे हैं, तो ये जीविका को दे दिया गया। अब पोषण ट्रैकर ऐप पर आंगनबाड़ी सेविकाएं HCM से लेकर THR वितरण कर रही है, और उसमें भी बहुत सारी सेविकाएं जो है 90% पार नहीं कर पा रही है। यानी कि फिर एक बार रिकॉर्ड बन रहा है कि आंगनबाड़ी सेविकाएं 100% क्षेत्र में पूरक पोषाहार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। ऐसे में फिर एक निर्णय लिया जा रहा है कि अब सेविका से हटाकर पूरक पोषाहार का जिम्मेवारी भी NGO को दे दिया जाए। चलिए वो न्यूज हम आपको दिखाते हैं जिसमें NGO से वार्ता चल रही है। तो क्या आंगनबाड़ी सेविकाएं सिर्फ दूसरे के कार्यों में सहयोग करना ही इनका उद्देश्य रह जाएगा? क्या आंगनबाड़ी सेविका का अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा? वो कभी जनगणना में किसी का सहयोग करेगी, तो कभी इलेक्शन में, कभी स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में, तो कभी पोलियो में, तो कभी आंगनबाड़ी सेविकाएं राजस्व कर्मचारियों के कार्यों में सहयोग करेगी। यानी कि जिंदगी भर ये सहयोग का ही काम करते रहेगी, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं बच पाएगा। और अगर अस्तित्व बचाना है तो एक बार आप फिर से 100% सारे कार्यों का अपलोडिंग कीजिए, ताकि दिखे कि आंगनबाड़ी सेविकाएं सभी कार्य को 100% धरातल पर उतार रही है। वार्ता चल रही है, वो न्यूज हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविकाओं की आवाज चैनल से आंगनबाड़ी सेविकाओं से संबंधित सारे न्यूज आप लोगों तक पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश होती है, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यों का हो या फिर संगठन का या सरकार के किसी भी तरह का आदेश का। तो चलिए, आंगनबाड़ी सेविकाओं की आवाज चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या आप पोषाहार, पूरक पोषाहार जो है सरकार वेलफेयर जो विभाग है वो दूसरे NGO को दे दे, और अगर NGO को देती है तो आंगनबाड़ी सेविकाएं इस पर क्या कहना चाहेंगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इससे पहले हम आपको न्यूज दिखाते हैं जिसमें आपकी नई मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता के द्वारा वार्ता किया जा रहा है NGO से। पूरक पोषाहार, जो पौष्टिक पोषाहार है, स्वस्थ बिहार बनाने के लिए जो कार्यक्रम आंगनबाड़ी के द्वारा चले जा रहे हैं, उसको किसी और के हाथों में सुपुर्द करने की। तो बने रहिए चैनल के अंत तक, लाइक और कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये न्यूज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है कि बच्चों के बेहतर पोषण और स्वस्थ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। जी हाँ, श्री सत्य साई अन्नपूर्णा ट्रस्ट के श्री आशीष भारद्वाज द्वारा समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को लेकर भेंट की गई है। CDO ट्रस्टी द्वारा प्रस्तुति देते हुए पोषाहार के रूप में विभिन्न पौष्टिक खाद्य विकल्पों की विस्तृत जानकारी जो है साझा की गई है। यह पहलू बच्चे के समग्र विकास, कुपोषण मुक्ति एवं स्वास्थ्य विभाग के संकल्प को मजबूती प्रदान करेगी, ऐसा कहा जा रहा है ट्रस्ट के द्वारा और वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा। अब आप देख सकते हैं इस फोटो को, आप देखिए कि समाज कल्याण विभाग
से के मंत्री से मिले हैं ये ट्रस्ट वाले, और अब जो है पोषाहार की तैयारी की जा रही है इस ट्रस्ट को देने की। जिस तरह से पोशाक जीविका को दे दी गई है, अब पोषाहार आपका ट्रस्ट उपलब्ध कराएगी आंगनबाड़ी केंद्र पर जो वितरण होता है उसको। अब आंगनबाड़ी सेविकाएं सिर्फ, गांव में एक कहावत है ना, पंडोलवा, वो डोल डोल के सबका बात सुनता है और समझता है, वही हाल अब सेविकाओं का होने वाला है। तो अब भी वक्त है, संभल जाइए और आप जो है 100% HCM नाश्ता खाना का अटेंडेंस पोषण ट्रैकर पर बनाकर अपना इमेज दिखाइए कि हर दिन कुपोषण से मुक्ति के लिए सेविका कैसे पूरक पोषाहार प्रदान कर रही है। तो एक बार आपके पास अपने हक को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन मुद्दा भी होगा। इस पर अब संगठन क्या करती है, क्या एक्शन लेती है, ये तो समय बताएगा, लेकिन वर्तमान में जो प्रक्रिया शुरू हो गई है वो, इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।